नमस्कार, स्वागत है आपका वंदे मातरम न्यूज पर। आपके साथ मैं हूं शारदा यादव। खबरों की ओर आगे बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। बाल दिवस के अवसर पर विद्यालयों में हुई विभिन्न कार्यक्रम आयोजित। शहरी क्षेत्र में जल संरक्षण और पानी की बर्बादी रोकने मिशन वरुण का संचालन। सड़क सुधार की मांग को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन। अब खबरें विस्तार से। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती पर कांग्रेस कार्यालय में श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर पार्टी पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं ने नेहरू जी के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर उनके योगदान को याद किया। कार्यक्रम में वक्ताओं ने नेहरू जी के भारत निर्माण में दिए गए अमूल्य योगदान तथा बच्चों के प्रति उनके स्नेह को स्मरण किया। साथ ही कहा कि नेहरू जी की विचारधारा आज भी देश के विकास के लिए प्रेरणा स्रोत है। जयंती कार्यक्रम में बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता उपस्थित रहे और चाचा नेहरू अमर रहे के जयघोष से कार्यालय परिसर गूंज उठा। पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का 135वीं जयंती जिला कांग्रेस कार्यालय कोरबा में बहुत ही श्रद्धापूर्वक मना रहे हैं और श्रद्धांजलि अर्पित किए हैं। आज उनका जयंती है। उन्होंने भारत के लिए स्वतंत्रता दिलाने में बहुत ही उनका योगदान रहा है और उन्होंने विश्व में घूम करके भारत के लिए विज्ञान का, चिकित्सा के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में और भारत को विकास करने में उनका बहुत बड़ा महत्व योगदान था। इसीलिए आज हमारे बहुत ही जगह में बाल दिवस के रूप में भी बच्चे लोग मनाते हैं। उन्होंने भारत के लिए जो विकास आज यहाँ तक के जो भारत पहुँचा है उसका नींव रखने वाले पंडित जवाहरलाल जी नेहरू थे और हम उनको आज श्रद्धा सुमन नमन करते हैं, ऐसे महान पुरुष का जिन्होंने भारत को यहाँ ऊंचाई तक के पहुँचाए हैं। ज्ञान भारती विद्यालय में भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती के उपलक्ष्य में बाल दिवस बड़े ही उत्साह और हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। कार्यक्रम की शुरुआत सुबह प्रार्थना एवं नेहरू जी के चित्र पर माल्यार्पण के साथ हुई। कार्यक्रम में बच्चों ने रंगारंग प्रस्तुतियां दी। विभिन्न खेलकूद प्रतियोगिताएं, मनमोहक नृत्य, गीत व सांस्कृतिक कार्यक्रम ने उपस्थित दर्शकों का दिल जीत लिया। चलो लो बेटा लो। शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय साडा कोरबा में बाल दिवस का आयोजन हर्षोल्लास के साथ किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत पंडित जवाहरलाल नेहरू के चित्र पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलन के साथ हुई। इसके बाद विद्यालय की छात्राओं ने स्वागत गीत प्रस्तुत किए। साथ ही रंगोली प्रतियोगिता की गतिविधि शामिल थी। कार्यक्रम में विद्यालय की प्राचार्य एवं शिक्षकगण ने बच्चों को बाल दिवस की शुभकामनाएं दी तथा नेहरू जी के आदर्शों व बच्चों के प्रति उनके स्नेह को प्रेरणा स्रोत बताया। रहेगा
देश के प्रथम प्रधानमंत्री आदरणीय पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के जन्मदिन पर इस बाल दिवस का आयोजन प्रतिवर्ष किया जाता है और इस वर्ष विद्यालय में आज सर्वप्रथम उनके तैल चित्र पर माल्यार्पण कर इस कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ और बच्चे लोगों के लिए भी बहुत सा कार्यक्रम रखा गया था। उनके द्वारा भी बहुत सारी ऐसी प्रस्तुति दी गई और बच्चे लोगों ने अपने स्वेच्छा से विभिन्न कक्षाओं के बच्चों ने अपना स्टॉल भी लगाया था और विद्यार्थियों के लिए आज विशेष व्यवस्था उनके लिए भोजन की व्यवस्था की गई है, जिसमें वेज पुलाव, मीठा और स्पेशल चटनी इनको, ताकि ये बच्चे मतलब पूरे उत्साह के साथ जिस तरह से कार्यक्रमों में भाग लिए हैं वैसे ही आज इस भोजन का इस अवसर पे बढ़िया अच्छे से आनंद लें और खुशी के साथ, जैसे सबका एक दिवस होता है वैसे बच्चों का भी एक दिवस है बाल दिवस। वो बहुत उत्साह के साथ, बच्चों में उत्साह भी है और उस उत्साह के साथ इस बाल दिवस को मनाया जा रहा है इस विद्यालय में। नगरपालिक निगम कोरबा द्वारा जलकर की वसूली करने के साथ साथ जल की बचत व उसकी उपयोगिता के प्रति आमजन को जागरूक करने सहित पानी की बर्बादी को रोकने के लिए मिशन वरुण का संचालन किया जाएगा। इसके लिए निगम के सभी वार्डों के लिए टीमें गठित कर मिशन की मंशा के अनुरूप पूर्ण निष्ठा के साथ दायित्व निर्वहन के निर्देश टीमों को दिए गए हैं। जल ही जीवन है तथा जल की एक एक बूंद कीमती है। इसी अवधारणा से जल की महत्ता व उसकी कीमत को लोगों को समझाया जाएगा। जैसा कि आप सभी को पहले से पता है कि जो टैक्स पटाते हैं उनको जल कर यानी 200 रुपया शुल्क पटाना होता है और जो श्रम बस्ती में है उनको 60 रुपया यानी एक साल का उनको 720 रुपया उनको देना होगा। और हमारे इससे जल कर से हमारे लिए जो आप सभी को जो सुविधा मिलनी चाहिए वो अच्छे ढंग से मिलेगी और हम कोरबा नगर निगम का लमसम पानी के विषय में पूरा प्रयास है कि उसको अच्छे से ठीक किया जाए। तो जो ये कोरबा नगर निगम को 200 रुपये का जो शुल्क मिलना है वो नहीं मिल पा रहा है, तो मैं अपने कोरबा के आम जनता से अपील करती हूँ कि आप कृपया कर शुल्क कर पटाएं और जो हम आप का जो सहयोग होगा कोरबा नगर निगम परिवार। माननीय महापौर महोदय के निर्देशन में मिशन वरुण प्रारंभ किया गया है। जल ही जीवन है और आने वाला समय जो है पानी बचाने का है और ऐसा व्यक्त किया जाता है कि आगामी युद्ध जो है जल के कारण ही लड़ा जाएगा। इसलिए हमारा फ़र्ज़ है कि हम जल की एक एक बूंद को बचाएं। मिशन वरुण के अंतर्गत हमारे जो भी स्लैब हैं व्यावसायिक और जो आवासीय और जो स्लम बस्तियों के अलग अलग 800 रुपये, 200 रुपये और 70 रुपये, 60 रुपये, तो ये उनसे लिया जाएगा। अभी हमारे वर्तमान में 4% ही जल कर वसूली हो रही है, इसको बढ़ाकर हमको 100% ले जाना है। साथ ही इस अभियान में हम जब जाएंगे तो वहाँ वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम है या नहीं है, जल के टोटी की क्या स्थिति है, वहाँ पर उनका प्रेशर कैसा है, ये सारे पॉइंट्स नोट किए जाएंगे ताकि आने वाले ग्रीष्म ऋतु में एक अच्छी कार्य योजना बनाई जा सके। नगर निगम और भाजपा के विकास के दावों की पोल खोलते हुए बल्गीखार रोड की दयनीय स्थिति के विरोध में युवा कांग्रेस ने जोरदार प्रदर्शन किया। सड़क सुधार की मांग को लेकर कार्यकर्ताओं ने मोर्चा खोलते हुए धरना दिया और नगर निगम प्रशासन को तुरंत कार्रवाई करने की चेतावनी दी। धरने का नेतृत्व कर रहे पीसीसी सचिव विकास सिंह ने कहा कि कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार पूरे प्रदेश में सड़कों की खराब हालत को लेकर आंदोलन जारी है। उन्होंने कहा कि भाजपा सिर्फ अमेरिका जैसी सड़कें होने की बयानबाजी करती है, जबकि ज़मीनी हकीकत इसके बिल्कुल उलट है। बिना सड़क के विकास संभव नहीं है। इस लड़ाई को हम निरंतर जारी रखेंगे। ये हमारा बल्गी का वार्ड है। इस वार्ड में जैसे कि पूरे प्रदेश में हम लोग सड़क को लेकर के आंदोलन कांग्रेस कमेटी द्वारा चलाया जा रहा है। सरकार अपनी जगह पर अपना काम कर रही है, लेकिन ज़मीन पर देखने से कागज़ में काम होता है, ज़मीन पर कुछ काम दिखता नहीं है।
तो हम लोगों ने कांग्रेस पार्टी के निर्देशानुसार, उनके आह्वान पर पूरे प्रदेश में जो सड़क को लेकर जो आंदोलन कर रहे हैं कि सड़क को गांव-गांव तक जो सड़क है, वार्ड में जो सड़कें हैं, उन सबको बनाया जाए। जैसे अभी चुनाव, बिहार का चुनाव में हमारे बड़े वरिष्ठ नेता भारतीय जनता पार्टी के, उन्होंने कहा कि अमेरिका से तुलना किया सड़कों का, अमेरिका जैसा सड़क बनाएंगे। तो बड़े ही दुख की बात है और पूरी जनता इस बात को समझे और समझना चाहिए कि आप तुलना अमेरिका से तो कर रहे हैं, लेकिन सड़क का क्या हाल है आप आकर देखिए और जानिए कि क्या कि ऐसा तुलना करना ठीक है, बोलना ठीक है कि अमेरिका जैसा सड़क बनाएंगे। मैंने इस सड़क की जर्जर स्थिति को देखते हुए बरसात के समय इतना ख़राब हो गया था, मैं निगम को बार धुलने के बाद जीरा गिट्टी बिछाए हैं। उस समय तो 1 फीट 1.5 फीट गड्ढा हो गया था और इस सड़क के लिए पूरा वार्ड वासी इतना परेशान है। इस रोड जब मेन रोड कुसुंडा, चूड़ाकछार, भैरवताल, NTPC आसपास के सभी गांव और कॉलोनी वासी इस रोड से आते जाते हैं और यहाँ इधर के बच्चे लोग NTPC जाते हैं पढ़ने के लिए, केंद्रीय विद्यालय जाते हैं, DPS जाते हैं, अफगान स्कूल जाते हैं और NTPC काम करने जाते हैं। मजदूर लोग भी जाते हैं NTPC से SAG। पूरा ये रोड इतना अगर 5 मिनट में अगर ये रोड जाम हो जाता है ना तो पूरा रोड पूरा जाम हो जाता है, तो रुक जाएंगे। तो इस रोड के लिए मैंने कलेक्टर महोदय के भी अंदर से दिया था, पंडित जी को भी दिया था, आयुक्त महोदय को दिया था, महापौर को दिया था कि इस रोड को बनवाया जाए। तो आश्वासन मिलता है, उसके बाद आज तक कुछ नहीं हो पाया है। यूथ कांग्रेस के नेतृत्व में कोरबा जिले में हमारे नगर पालिका निगम क्षेत्र के अंतर्गत जितने भी आने वाले वार्ड में मुख्य मार्ग में हर जगह गड्ढा है और आए दिन एक्सीडेंट हो रही है। किसी का सुहाग गुजर रहा है, किसी का चिराग बुझ रहा है, उसके बाद भी प्रशासन मौन है। 2 साल हो गया भारतीय जनता पार्टी की सरकार और हमारा जो कोरबा नगर निगम है वो सक्षम नगर निगम है, 900 करोड़ का बजट वाला नगर निगम है और हमारे यहाँ DMF की राशि 600 करोड़ सालाना यहाँ उपलब्ध है। इतना पैसा होने के बावजूद आज हर गली, वार्ड, मोहल्ले में जाओ गड्ढा है और इस यूथ कांग्रेस के नेतृत्व में हम सरकार को जगाना चाहते हैं, चेताना चाहते हैं कि आपकी मंशा नहीं है काम करने की और ये हमारा जारी रहेगा आगे तक, जहाँ जहाँ भी क्षेत्र में गड्ढा होगा। और इसी चैनल के माध्यम से आपको दिखाना चाहता हूँ कि ट्रिपल इंजन की सरकार कहे जाने वाली सरकार, जो मोदी के गारंटी कहे जाने वाली, विष्णु की सुशासन कहे जाने वाली सरकार, आज इस मंच के माध्यम से आपको बताना चाहता हूँ, इस जगह के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि ट्रिपल इंजन की सरकार कहे जाने वाली सरकार की धुआं फेंक रही है। पैसा रहने के बाद काम नहीं हो पा रहा है। खबरों का सिलसिला यूं ही चल रहेगा। देखते रहिए वंदे मातरम न्यूज़। मिलते हैं अगले बुलेटिन में, तब तक नमस्कार। क्रॉसलैंड में आपका स्वागत है। यात्रा सिर्फ जगह देखने का नाम नहीं, ये वो पल हैं जो परिवार के साथ बिताए जाते हैं। ये वो यादें हैं जो जीवन भर साथ रहती हैं। क्रॉसलैंड हॉलिडेज अब आपके अपने शहर कोरबा में। हम आपको लेकर चलते हैं भारतवर्ष के हर कोने में, धार्मिक स्थल हो, ऐतिहासिक धरोहरें हो या रोमांचक पर्यटन स्थल। और अगर आपका मन भारत से बाहर घूमने का हो तो उसका इंतजाम भी हम पूरे दिल से करते हैं। पासपोर्ट और वीजा की सारी परेशानी भूल जाइए, क्योंकि समाधान और सुविधा सब कुछ है क्रॉसलैंड के साथ। हम सिर्फ ट्रिप नहीं बल्कि यादगार यात्राएं और रिश्तों में नई ताजगी देते हैं। यहाँ हर कदम पर मिलेगा नया अनुभव, हर मोड़ पर रोमांच और हर पल में कुछ खास, क्योंकि आपकी यात्रा हमारी जिम्मेदारी है। सिद्धि विनायक हॉस्पिटल, a यूनिट ऑफ ऑर्थोपेडिक सर्जरी एंड ट्रॉमा मैनेजमेंट। अब हड्डियों से संबंधित रोगों के उपचार के लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं। जटिल एवं असाध्य रोगों का सफल इलाज अब आपके अपने शहर में। घुटने व कूल्हे के जोड़ों का प्रत्यारोपण, जटिल फ्रैक्चर एवं जोड़ों का सफल ऑपरेशन,
गठियावाद व जोड़ों के दर्द का उपचार, टेढ़ी मेढ़ी हड्डियों का बेहतर इलाज, हड्डियों की जन्मजात विकृतियों का उपचार। इसके अलावा OPD 1-2 की सुविधा, मॉडर्न पैथोलॉजी लैब, प्राइवेट सेमी प्राइवेट जनरल वार्ड की सुविधा, मॉडर्न डिजिटल एक्सरे, ECG, ICU, वेंटिलेटर की सुविधा, फार्मेसी, OT टीम, वेटिंग एरिया, 24 घंटे एम्बुलेंस एवं आपातकालीन सुविधाएं उपलब्ध। हमारा पता सिद्धिविनायक हॉस्पिटल, डॉक्टर शदलनाथ, प्लॉट नंबर 52, ब्लूबर्ड स्कूल के पीछे, कोसाबारी, कोरबा। इसके अलावा अब हमारा नया संस्थान सिद्धिविनायक प्राथमिक एवं ट्रामा सेंटर, उर्गा। इस केंद्र में फार्मेसी, एक्सरे, पैथोलॉजी व आपातकालीन चिकित्सा सुविधा उपलब्ध है। तो संपर्क करें मोबाइल नंबर 9993000683, 9109488443, कोरबा के लिए 8120195179, उर्गा के लिए। हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों अगर आप भी अब 2025 में अपने घर में 3 किलोवाट यानी कि 3000 वाट का कंप्लीट सोलर सिस्टम लगवाने का प्लान कर रहे हैं या फिर लगवाने जा रहे हैं, तो आप 100% सही डिसीजन ले चुके हैं।